हेलो चिल्ड्रन, मैं रजनी कटारा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज हम हिंदी रीडर का चौथा पाठ करेंगे जिसका नाम है एक खुला पत्र और इसकी लेखिका है हेलन केलर। देखो बच्चों, ये आपकी किताब है हिंदी की नवभारती और इसका चौथा पाठ एक खुला पत्र आप सभी निकालेंगे। पाठ 4 पेज नंबर 26 पर है, तो आप सभी इस पाठ को निकालें और ध्यान से सुनें। मैं सबसे पहले आपको इस पाठ का सार बता रही हूँ कि इस पाठ में क्या है। इस पाठ के द्वारा लेखिका हेलन केलर क्या बताना चाहती है। एक खुला पत्र मतलब एक ऐसा पत्र जिसे सभी पढ़ सकें, हेलन केलर ने लिखा। इस पाठ के माध्यम से लेखिका क्या बताना चाहती हैं? वे हमें ये बताना चाहती हैं कि इंसान अगर चाहे, अगर उसमें दृढ़ शक्ति हो, अगर वह लगन और मेहनत से काम करे, अगर उसके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ हो, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और बड़े आराम से काम हो जाता है। हेलन केलर एक ऐसी है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बोल भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती, और उसके बाद भी वे इतनी सफल हुई। किस तरीके से? अपनी मेहनत से, लगन से, आत्मविश्वास से वे आगे बढ़ती रहीं और हर समस्या का समाधान निकालते हुए वे सफल हुए। व्यक्ति के रास्ते में अनेक बाधाएं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उन बाधाओं को, उनसे घबराना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है, दृढ़ विश्वास के साथ उनका डटकर मुकाबला करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो देखो, इस पाठ को मैं पढ़ूंगी और फिर आपको समझाऊंगी, तो आप ध्यान से अपने किताब में इस पाठ को पढ़ेंगे और जितना काम दिया जाएगा उसे अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। कुछ बच्चों को अभी तक काम करने का तरीका नहीं पता है जो नए आए हैं। पहले मैं आपको ये पाठ समझा देती हूँ, उसके बाद पाठ को कॉपी में कैसे करना है एक बार फिर से बताऊंगी। तो देखो, मेरे मन की आंखें। अब इसमें मेरे मन की आंखें क्यों कहा है? क्योंकि हेलन केलर ये लिख रही हैं और वे अंधी हैं, देख नहीं सकती हैं, वे बोल भी नहीं सकती, गूंगी हैं, और वे सुन भी नहीं सकती हैं क्योंकि वे बहरी हैं। मतलब दृष्टिहीन है, वे मूक हैं और बधिर हैं। मेरा यह पत्र तुम्हें हैरान कर देगा, विशेषकर मेरा संबोधन। संबोधन मतलब जब हम किसी को संबोधित करते हुए कुछ कहते हैं। पर चूंकि मैंने मन की आंखों के महत्व को जाना था और मेरे लिए वही मेरी सबसे बड़ी अमूल्य निधि थी। इनके पास आंखें नहीं थी, मतलब ये नेत्रहीन थी, उसके बाद भी इन्होंने मन की आंखों से इस संसार को देखा और अपना महत्व समझा, और इनका सबसे बड़ा जो खजाना था वह था इनकी मन की आंखें। मैं तुम्हें भी अपनी अमूल्य निधि मानते हुए इस विशेष संबोधन से संबोधित कर रही हूँ, पर यह समझने की गलती ना करना कि मेरा यह संबोधन मात्र उनके लिए है जिनके पास भौतिक रूप में नेत्र नहीं है। वस्तुतः मेरा यह संबोधन सबके लिए है, विशेष रूप से उन बाल मित्रों के लिए जिनके पास मानवीय संवेदनाएं हैं, दूसरों के दर्द को महसूस करने वाला सरल व पारदर्शी मन है और उस दर्द को मिटाने वाले प्यार के स्पर्श का मरहम है। लेखिका कहती है कि मैं यह सब केवल उनको नहीं बता रही जो दृष्टिहीन है, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, बल्कि मैं अपने उन सभी मित्रों को यह बात बता रही हूँ जिनके पास एक कोमल हृदय है, मन है, दूसरों का दुख दर्द समझने की क्षमता है। अगर उनके पास ऐसा है
तो उन्हें भौतिक दृष्टि की जरूरत नहीं है। तुम यह भी सोच रहे होगे कि आज अचानक यह खुला पत्र लिखने की मुझे क्या सूझी। लेखिका कह रही है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज मुझे यह ऐसा पत्र लिखने की जरूरत क्यों लगी। इसके कई कारण हैं। आज के इस मशीनी युग में आपसी होड़, दुर्भावनाएं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, शीघ्र सब कुछ प्राप्त कर लेने की लालसा सब पर हावी होने लगी है। जो शारीरिक रूप से सक्षम है इस माया जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। वे दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन हैं, क्योंकि उनकी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। उनके उद्देश्य अल्पगामी रह गए हैं। अल्पगामी से मेरा तात्पर्य संकुचित उद्देश्यों से है। लेखिका कहना चाहती हैं कि आजकल मशीनी युग चला हुआ है और इस युग में सभी अंधाधुंध दौड़ में लगे हुए हैं, अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। आपस में एक दूसरे से दुर्भावनाएं रख रहे हैं, किसी के प्रति अच्छी भावना नहीं है, एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। किस चीज की होड़? आगे निकलने की होड़, दूसरों को पीछा छोड़ने की होड़, सबसे आगे निकल जाने की होड़ सभी में लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि जो भौतिक रूप से सक्षम नहीं है वे लोग ऐसा कर रहे हैं, बल्कि वे ऐसा कर रहे हैं जिनके पास सब कुछ है। वे भी हर प्रतिस्पर्धा में दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनका उद्देश्य अल्पगामी है, थोड़े समय के लिए ही है, संकुचित है और वह ये काम करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, चाहे फिर वो कैसे भी आए, चाहे नकल करें, चाहे किसी दूसरे साधन को अपनाएं, अच्छा साधन हो या बुरा साधन, लेकिन उन्हें अब होड़ लगी हुई है कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं। लेकिन वे नंबर कैसे लाना चाहते हैं इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की प्रतिस्पर्धा होड़ सभी के भी आपस में लगी हुई है। यही बात मैं नेत्रहीनों के लिए भी कहना चाह रही हूँ। वे सोचते हैं कि नेत्रहीनता के रूप में एक ऐसा अमोघ अस्त्र उनके पास आ गया है कि वे उसके माध्यम से अपनी कोई भी नाजायज मान मनवा सकते हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास तो एक प्रबुद्ध छठी इंद्रिय है, समय के पार देख सकने की और मन के भीतर झांक सकने की। इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास इतना संवेदनशील मन है, उसका दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तुम्हारे पास सामर्थ्य है अपनी उच्चतम प्रतिभा को पहचान कर उसे जागृत करने का। ऐसा करके अपने दम पर अपनी प्रतिभा की रोशनी से अंधेरे को दूर क्यों नहीं करते? लेखिका क्या कहती हैं कि आप सब लोगों के पास तो आंखें हैं, हम तो नेत्रहीन हैं, लेकिन संसार के पास तो आंखें हैं, वे नेत्रहीन नहीं है। उनके पास तो सबसे बड़ा ये हथियार है कि उनको भगवान ने आंखें दी हैं, वे संसार को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात छठी इंद्रिय जो समय को देखने की, दूसरों को देखने की उनके पास अद्भुत शक्ति है। वे इसके माध्यम से कोई भी काम अपना कर सकते हैं, तो उसका प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? जो चीज हमारे पास है हम उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? क्यों दूसरों के पीछे भागने की कोशिश करते हैं? तो हमारे अंदर जो सामर्थ्य छुपा हुआ है हमें उसे पहचानना है। जो हमारे अंदर प्रतिभा छुपी हुई है, जो हमारे अंदर खूबी है, हमें उसे पहचान कर उसको जगाना है और उसको आगे बढ़ाना है। अपनी प्रतिभा की रोशनी से हमें अंधेरों को दूर करना है। तुम्हें अपने बचपन की कुछ बातें बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, घातक रूप से बीमार पड़ी। बीमारी ठीक होने पर पता चला कि मेरे देखने, सुनने और बोलने की शक्ति चली गई। मैं बेहद चिड़चिड़ी हो गई और साथ ही बिगड़ैल और गुस्सेबाज भी। मेरे पास अभिव्यक्ति की कोई भी क्षमता नहीं रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मेरे आसपास के लोग भी उतने ही दृष्टिहीन हो गए थे जो ये समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे व्यवहार में इतना आक्रोश क्यों है। लेखिका बता रही हैं कि जब मैं छोटी थी तब मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं बीमार पड़ गई और बीमारी में मेरी आंखें, कान और बोलने की शक्ति खत्म हो गई। और जैसे जैसे धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी वैसे वैसे मैं चिड़चिड़ी हो गई, गुस्से वाली हो गई, क्योंकि मैं अपनी बात किसी को स्पष्ट नहीं कर पाती थी।
क्योंकि ना तो वह देख पाती थी, ना बोल पाती थी और ना सुन पाती थी। धीरे धीरे वे चिड़चिड़ी होती चली गई, गुस्से वाली होती चली गई। लेकिन वे गुस्से वाली क्यों हो रही थी? क्योंकि वे अपनी बात किसी से नहीं कह पा रही थी। लेकिन जो सामने लोग थे, जिनके पास सारी शक्तियां थी, जो बोल भी सकते थे, देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे, फिर भी वे इनकी इस चिड़चिड़ेपन को नहीं पहचान पाए। तो लेखिका यही तो कहना चाह रही है कि मैं तो असमर्थ थी, लेकिन जो सामने सब देख रहे थे वे भी यह नहीं पहचान पाए कि मेरा स्वभाव ऐसा क्यों होता जा रहा है। तो बच्चों, ये मैंने आपको भी एक पेज करवाया है, आज आधा पाठ करवाया है। आधा पाठ मैं अगले क्लास में करवाऊंगी। तो आज आप नए शब्द करेंगे, शब्दार्थ करेंगे, वाक्य बनाएंगे और कुछ प्रश्न, मौखिक प्रश्न जो मैं आपको गृह कार्य में दूंगी, आप उन्हें अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। काम बड़े तरीके से और ध्यान से करना है। देखो, कुछ बच्चे अभी नए आए हैं तो मैं उन्हें काम बता देती हूँ कैसे करना है। देखो बेटा, कोई भी पाठ जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मान लो ये पेज है तुम्हारी कॉपी का, ठीक है बच्चों? मान लो तुम्हारा ये एक पेज है, ये पेज है कॉपी का। सबसे पहले कॉपी में यहाँ एक हम मार्जिन लाइन खींचते हैं। इस तरीके से हम एक लाइन खींच लेते हैं। बहुत कम मार्जिन रखना होता है। यहाँ हमारे पास लाइन ऑलरेडी दी होती है। पहली लाइन में यहाँ हम इस तरफ यहाँ लिखते हैं गृह कार्य। उसके बाद हम इस लाइन को छोड़ देते हैं, पहली लाइन को। दूसरी लाइन में हम जो पाठ होता है उसे लिखते हैं, जैसे पाठ 4, एक खुला पत्र। पाठ का नाम लिखेंगे और यहाँ उसके राइटर का नाम लिखेंगे, ठीक है बच्चों? उसके बाद एक लाइन हम छोड़ देंगे और उसके बाद हेडिंग डालेंगे नए शब्द। सेंटर में लाइन खींचेंगे। इस तरीके से कॉपी होती है ना, यहाँ लाइन डाली होती है, वहां भी हम एक लाइन डाल देंगे और सेंटर में लाइन डालेंगे और कुछ शब्द हम यहाँ ऐसे लिखेंगे और बाकी के शब्द में हम यहाँ लिखेंगे। आज जब मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगी नए शब्द, तो आप उसको ध्यान से देखना। जैसे जैसे मैंने लिखा है आप बिल्कुल वैसे ही काम करें। उसके बाद जब दूसरा पेज पलटोगे तो फिर दूसरे पेज पर भी आप हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ और उसके बाद यहाँ शब्द ब्लैक पेन से और यहाँ अर्थ ब्लू पेन से। यहाँ और यहाँ नंबरिंग नहीं करनी है, नंबर नहीं डालने हैं, समझ गए? उसके बाद तीसरे पेज पर हेडिंग डालेंगे हम वाक्य प्रयोग या वाक्य बनाओ। उसके बाद हम 5 वाक्य बनाएंगे और फिर अगले पेज पर हेडिंग डालेंगे। चौथे पेज पर हेडिंग क्या डालेगी? प्रश्नोत्तर। अब आपके मौखिक प्रश्न हो या अति लघु हो या लघु हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको एक ही हेडिंग डालनी है और वो है प्रश्नोत्तर। उसके बाद आप करना शुरू करेंगे। प्रश्न 1, यहाँ आप ब्लैक पेन से प्रश्न लिखेंगे और उसके बाद यहाँ ब्लू पेन से उसका उत्तर लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा प्रश्न शुरू करेंगे और फिर उसका उत्तर। बीच में लाइनें नहीं छोड़नी है, लेकिन जहां एक प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो जाता है तब आप एक लाइन छोड़ोगे और फिर दूसरा शुरू करोगे। समझ गए बच्चों? आज का होमवर्क क्या है? नए शब्द, शब्दार्थ, वाक्य और मौखिक प्रश्न। इतना काम आप ध्यान से अपनी कॉपी में कर लेंगे। धन्यवाद।